आइए तारीफ करें परमेश्वर की एक बार फिर से तालियों के साथ। आइए हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे। जी बहन, आपका क्या नाम है? ज्योति। जी, ये गवाही आपके रिलेटिव्स की है? जी, मेरे दोस्त की थी। जी, आपने बताया कि जिस घर में आप रहते हैं उसी घर में आपके पड़ोस में एक लेडीज ऊपर रहती थी। जी ऊपर रहते थे। हाँ जी जी, आप बताइए। वो ऊपर रहती थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, ऑलरेडी पहले एक बेटी थी उसकी। तो जब प्रेग्नेंट हुई थी उसने दवाई लेके रखी थी, मतलब खाने के लिए। उसको बच्चे नहीं चाहिए था। जब हमें पता, पहले दवाई खा लिया था, फिर दोबारा जब से प्रेग्नेंट हुई फिर दोबारा लेके खाने वाली थी। जब उन्हें हमें बताई तो फिर हमने उन्हें मना किया। हमने बोला था कि चर्च में हमें मतलब पापा जी ने ये नहीं सिखाते हैं। जी, एक मतलब उनके पास ऑलरेडी एक बेबी गर्ल थी। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने एक बार अपना अबॉर्शन कर लिया था। हाँ। जी, थर्ड टाइम की आप बात बता रहे हैं। जब वो तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई हाँ। तो उन्होंने फिर से यही बात सोची कि मैं इसको अपने पेट में रखूंगी नहीं, इसको मतलब अबॉर्ट कर दूंगी पेट में ही। और आपने बताया कि उनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। वो कहते थे मेरे पास एक ही बेबी है, मैं इसको ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। संभाल नहीं पाएगी, अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए, वो बोल रही थी। जी, और आपने बताया कि जब आपको इस बात का पता चला कि उन्होंने एक बार पहले अपना अबॉर्शन करवाया है। हाँ। और दूसरी बार फिर से करवाने के लिए जा रहा है कि जब परमेश्वर के दास ने पिछले समय में कर्ज ब्रेकिंग की प्रार्थना रखी कि श्रापों को तोड़ने की, उसमें परमेश्वर के दास ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्राप हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। और उनमें से एक पॉइंट ऐसा भी था, परमेश्वर के दास ने बोला था कि जब हम अपने पेट में बच्चे को मार देते हैं, चाहे वो 1 महीने का है, चाहे 2 महीने का है, चाहे स्टार्टिंग में उसे ख़त्म कर देते हैं, तो वो श्राप जो होते हैं वो हमारे यही जीवन में नहीं बल्कि हमारे पीढ़ियों के जीवनों में भी चलते हैं। हाँ, मैंने यही बताया था उसको, हत्या पाप होती है, ये नहीं करना। हमने फिर भी वो भरोसा नहीं कर रही थी। हमने उसको डेली समझाती थी कि नहीं करना, ये नहीं करना। फिर मैंने उसको डॉक्टर पास ले गई, 2 महीने बाद डॉक्टर पास ले गई। फिर एंट्रेक्सरा में बताया था कि जुड़वा बच्चे हैं। तो फिर और रोने लगे, बोला था कि नहीं मुझे आप चाहिए नहीं, मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को एक बच्चे संभाल नहीं पाती, मैं जुड़वा बच्चे कैसे संभालूँ। मैं बोलूँगी अगर आप ऐसे करोगे ना फिर 2-2 बच्चे की हत्या की पाप लगेगी, आपको ऐसे नहीं करना, मैं नहीं दूंगी करने के लिए आपको। फिर उसने बोले मैं परमेश्वर पे भरोसा करती हूँ, मैं प्रे करूँगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके बच्चे भी बिल्कुल ठीक होगा, परमेश्वर जो भी कुछ देगा अच्छे ही देंगे। फिर उसके जब डिलीवरी के टाइम आई तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में। एक नर्स ने उसको डिलीवरी किया नॉर्मल, एक लड़का एक लड़की हुआ, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। उसके पैसे भी कोई खर्चा नहीं हुआ, नहीं मतलब बड़े हॉस्पिटल जाना। तो एक नर्स ने डिलीवरी किया था और वो अभी बहुत बढ़िया है, 6 महीने हो गया। और आपने एक अद्भुत बात को बताया कि जैसे आपने बताया कि उनके ट्विंस बेबी थे, जुड़वा बच्चे थे। हाँ, जुड़वा आपने बताया कि ट्विंस में नॉर्मल डिलीवरी करना इम्पॉसिबल होता है। मैंने कभी सुना ही नहीं। जी, आपने अपनी लाइफ में कभी सुना नहीं था। और लेकिन जब आपने उनको बताया कि ये सब पाप होता है, हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पेट में ही पल रहा बच्चा हो, ऐसा हमारे चर्च में सिखाया जाता है। परमेश्वर के दास हमें ऐसा बोलते हैं कि अगर हम ये सब अपने जीवन में करते हैं, हमारे जीवन में श्राप लगते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से मतलब पापों में, श्रापों में निकलता है। और आपने बताया जब आपने उनको ये सब बताया, उन्होंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कि मैं ये पाप नहीं करूँगी, जैसा भी होगा मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। और आपने बताया अब उनके ट्विंस बेबी हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई, उनके जो एक बेबी हुआ है और एक बेबी गर्ल हुआ है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल हुआ है। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से हैप्पी हैं, दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं वो भी। हाँ। जी, और आपने बताया कि अब वो बहुत खुश हैं और आपका थैंक्स करते हैं, थैंक्स की इस चीज़ बताने के लिए। बोलते हैं कि आपने हमें ये पाप से बचाया, नहीं तो अभी हमारे 2-2 बच्चे की आशीष नहीं मिलती। अब वो अपने जीवन को पूरी तरह से खुशी से जी पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बड़ी अद्भुत गवाही है। अगर परमेश्वर के दास ये शिक्षा हमें ना देते तो इस बहन तक नहीं पहुंचती, ये बहन भी इनको वो सब करने देती, लेकिन इन्होंने मतलब 2-2 बच्चों की जान बचाई है। हालेलुया। सचमुच जो कुछ भी परमेश्वर के दास बोलते हैं, हमें अगर वो किसी की लाइफ में हो रहा है तो हमें उनको बताना है कि ये सब गलत है। आज 2 बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं, हो सकता है कि वो परमेश्वर के सेवक बने। हालेलुया। हम नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की प्लानिंग होती है हर चीज़ में। हालेलुया। आए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ।